हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलिडनस स्टेम और एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि स्टेम की एनाटॉमी कैसी होती है और डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी कैसी होती है और मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी कैसी होती है। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास अगर हम डाइकॉट जो डाइकॉट स्टेम है उसकी अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, अगर उसकी हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है, जो outer लेयर होती है वो किससे बनी होती है, एपिडर्मिस से, जिसको किसने कवर किया होता है, कवर किसने किया होता है, क्यूटिकल ने। जिसको कवर किसने किया होता है, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। और कभी कभार उसको किसने कवर किया होता है, ट्राइकोम्स और स्टोमेटा ने भी कवर किया। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट कौन सा है। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस होती है। और किससे कवर होती है, थिन क्यूटिकल से कवर होती है। और कभी कभार ट्राइकोम्स या स्टोमेटा से भी वो कवर होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कॉर्टेक्स पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारे पास डाइकॉट स्टेम है, तो हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है, ये वाली लेयर जो है इसको क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है, जिसके अंदर सबसे वो कॉर्टेक्स जो है वो भी 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है। वो कॉर्टेक्स भी 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है जिसको हम कोलन काइमा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कोलन काइमा सेल कहते हैं। कोलन काइमेटस सेल कहा जाता है, जो क्या काम करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ, उसके स्टेम को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं विद स्पेसिस। मतलब उनके अंदर क्या होता है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर। उसके बाद क्या होता है, इनर मोस्ट एंडोडर्मिस पाया जाता है, जो जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, रिच इन स्टार्च होता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्टार्च शीट भी कहा जाता है, जिसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये है हमारे पास पेरेन्काइमा, ये है हमारे पास क्या, पेरेन्काइमा। और ये था हमारे पास कोलोनकाइमा। और ये क्या है हमारे पास, एंडोडर्मिस। ये वाली लेयर जो है ये क्या है हमारे पास, एंडोडर्मिस, जिसको क्या कहा जाता है, स्टार्च शीट भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पेरिसाइकिल हैज सेमी ल्यूनर sclerenchymatous patches and parenchymatous cells between vascular bundle form medullary rays। अब अगर यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास पेरिसाइकिल नजर आ रहा है, हमारे पास ये हमारे पास क्या हो रहा है, पेरिसाइकिल नजर। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, पेरिसाइकिल है। अब इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर जैसे लिखा है कि इसके अंदर क्या होता है, सेमिल्यूनर स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स के पैचेस होते हैं और पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, किसके अंदर, बिटवीन वेस्कुलर बंडल के अंदर। किसके अंदर, बिटवीन वेस्कुलर बंडल, जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके बिटवीन क्या होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस और पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। फॉर्म मेडुलरी रेज। और बनाते क्या है, मेडुलरी रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं। उसके बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंग के अंदर अरेंज होते हैं। और कैसे होते हैं, कंजाइंट होते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। एंड ओपन होते हैं विद एन एंटायर प्रोटोजाइलम। और इनके अंदर क्या होता है, अंदर वाली साइड प्रोटोजाइलम पाया जाता है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमें क्या हो रहा है, प्रोटोजाइलम नजर आ रहा है। मतलब जाइलम जो है वो कैसा है, अंदर वाली साइड है। जाइलम कैसा है, अंदर वाली साइड। ठीक है, और बाहर वाली साइड क्या है, मेटाजाइलम। अंदर वाली साइड क्या है, प्रोटोजाइलम, और बाहर वाली साइड क्या है, मेटाजाइलम पाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और यहां पर जो आपको मैंने बताया था कि पेरिसाइकिल के अंदर क्या है, मेडुलरी रेज बनाई जाती है। ये है मेडुलरी रेज, जो इनर साइड, ये यहाँ पर मेडुलरी रेज बनाई जाती है। जो कौन बनाता है, पेरिसाइकिल के अंदर जो स्क्लेरेंकाइमेटस और पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं। उसके बाद डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या पाया जाता है, सेंटर, इसके सेंटर के अंदर क्या होते हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, पिथ बनाते हैं। अब जो डाइकॉट स्टेम है उसके अंदर पिथ प्रेजेंट होती है और बनती किससे है, पेरेन्काइमेटस सेल से बनती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास अगर यहाँ पर देखो तो ये आपको जो व्हाइट कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं ये क्या हमारे पास, पिथ। इसको क्या कहा जाता है, पिथ। और ये कहां पर होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। मतलब मोनोकॉट स्टेम है हमारे पास, क्या है, मोनोकॉट स्टेम। अब मोनोकॉट स्टेम जो है ये भी कुछ हद तक ज्यादातर जो है डाइकॉट स्टेम से मिलती जुलती है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मस होता है। इसके अंदर क्या होता है,
स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और कैसे होते हैं, हाइपोडर्मिस होते हैं। न्यूमरस स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बिखरे हुए काफी सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं। ईच एनक्लोज्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल और बंडल शीट, और हर एक जो वेस्कुलर बंडल होता है वो किससे एनक्लोज्ड होता है, किससे कवर होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस शीट से कवर होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से कवर होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्रोन टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्रोन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो जैसे मैं अभी बता रहा था, इसके अंदर क्या होता है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होता है और स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से क्या होते हैं, ये सारे कवर होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रोन टिश्यू भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, ये सब क्या है, ग्रोन टिश्यूज हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स आर कंजाइंड एंड क्लोज्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कंजाइंड होते हैं या क्लोज होते हैं, कंजाइंड या क्लोज होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं लेकिन स्कैटर्ड। मतलब क्या होता है, न्यूमरस बहुत ज्यादा है तो लेकिन स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जो बिखरे हुए होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वेस्कुलर बंडल कंजाइंड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और क्लोज होते हैं, जुड़े होते हैं और कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं। विद स्मॉलर बंडल्स, नियर द पेरिफेरी एंड लार्जर वन सेंटरली। अब क्या होता है, जो स्मॉलर वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कहां पर होते हैं, पेरिफेरी में होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, बाहर वाली साइड होते हैं। और जो हमारे पास क्या होते हैं, लार्जर वंस होते हैं, वो कहां पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। जो छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पेरिफेरी में होते हैं, बाहर वाली साइड होते हैं। और जो स्मॉलर होते हैं, जो लार्जर होते हैं, जो लार्जर होते हैं वो कहां पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। अब इसके अंदर जो होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, अब जो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो इसके अंदर, किसके अंदर, मोनोकाट स्टेम के अंदर क्या होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकाट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, विद इन द वेस्कुलर बंडल। अब जो मोनोकाट स्टेम है इसके अंदर क्या होती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है। अब मतलब इसके अंदर पानी रहने की जगह होती है, किसके अंदर, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपका मोनोकाट और डाइकाट स्टेम का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डाइकोटिलिडनस लीफ। हमारे पास क्या है, डाइकोटिलिडनस लीफ, या जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। ठीक है, या तो इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहेंगे या डाइकोटिलिडनस लीफ कहेंगे। जो हमारे पास डाइकॉट प्लांट होगा उसका जो लीफ होगा उसको क्या कहा जाएगा, डाइकोटिलिडनस लीफ कहा जाएगा या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहा जाएगा। इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों कहा जाता है, आओ देखते हैं। ठीक है, जब हम इसकी क्या करेंगे, वर्टिकल सेक्शन काटेंगे तो हमारे पास जो है इसके अंदर क्या होंगे, तीन पार्ट जो है वो हमें सामने नजर आएंगे। इसके अंदर तीन पार्ट जो है रिवील होंगे। पहला कौन सा होगा, एपिडर्मिस, दूसरा कौन सा होगा, मेसोफिल, और तीसरा कौन सा होगा, वेस्कुलर सिस्टम हमें नजर आएगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास जो है, जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस होता है इसके अंदर कैसे, दो एपिडर्मिस होते हैं। एक एडेक्शियल एपिडर्मिस होता है, एक ऐसा होता है एडेक्शियल एपिडर्मिस, जो मतलब लीफ के ऊपर वाली साइड का जो एपिडर्मिस होता है, ऊपर वाली साइड का, उसको क्या बोलते हैं, एडेक्शियल एपिडर्मिस। और जो लीफ के क्या होता है, नीचे वाली साइड का एपिडर्मिस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, एबैक्शियल एपिडर्मिस होता है। ये दो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डाइकॉट लीफ के अंदर, जिसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। ठीक है, और जो है इसके अंदर क्या होता है, मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस, जो होता है कैसा, ज्यादातर स्टोमेटा जो है वो कहां पर प्रेजेंट पाए होते हैं, लोअर साइड में पाए जाते हैं। मतलब एबैक्शियल एपिडर्मिस वाली साइड या एबैक्शियल साइड में बहुत ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो मीजोफिल होती है, जो मीजोफिल बिटवीन एपिडर्मल लेयर्स, जो एडेक्शियल और एबैक्शियल एपिडर्मिस है इसके अंदर जो मीजोफिल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और किससे वो बनी होती है, पैलिसेड पेरेन्काइमा से बनी होती है। किससे, पैलिसेड पेरेन्काइमा से बनी होती है। जो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स भी उनको कहा जाता है, या इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको पैलिसेड पेरेन्काइमा कहा जाता है। और दूसरे क्या होते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, जिसको जो कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड विद एयर स्पेसेस होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। यहां पर अगर आप देखो तो पैलिसेड मीजोफिल जो है, पैलिसेड मीजोफिल जो है, जो आपको यहाँ पर ये वाले सेल्स नजर आ रहे हैं, मतलब एडेक्शियल साइड पे जो नजर आ रहे हैं सेल्स, वो कैसे हैं, उनको क्या कहा जाएगा, पैलिसेड मीजोफिल कहा जाएगा। जो आपको एबैक्शियल साइड पे जो हमारे पास जो मीजोफिल नजर आ रहे हैं उनको क्या कहा जाएगा, स्पॉन्जी मीजोफिल कहा जाएगा, जिसके अंदर आपको एयर कैविटीज भी नजर आ रही हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेस्कुलर सिस्टम इन द वीन्स एंड मिड रिब्स। अब इनकी जो वीन्स हो गई या मिड रिब्स जो होती हैं
उनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है